दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का इस लाइव क्लास में। जैसा कि आपको पता है आपका ही अपना यह लाइव क्लास है और इस लाइव क्लास में हम हाजिर होते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों हम बात करते हैं हर दिन का इतिहास को लेकर। तो आज है चूँकि 29 मार्च, तो 29 मार्च के दिन क्या कुछ इतिहास में घटित घटनाएं हैं और जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से है महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर वो आप सबके लिए 29 मार्च 2004। दोस्तों 29 मार्च 2004 का जो विषय है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर देश फ़िलहाल उसी मुद्दे पर बात करता है, उसी चीज़ों को इग्नोर करता है कि वो चीज़ हमारे देश की जो जनता है उनमें वो लत ना हो, लेकिन उन्हीं चीज़ का विज्ञापन होता है, उन्हीं चीज़ की बिक्री होती है। तो दोस्तों हाँ, मैं बात कर रहा था धूम्रपान निषेध को लेकर। धूम्रपान निषेध को लेकर सन 2004 में विश्व का सबसे पहला देश आयरलैंड, जो यूरोपीय देश है, आयरलैंड ने सर्वप्रथम इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। अपने यहाँ के नागरिकों को धूम्रपान करने के लिए प्रतिबंधित किया था। 2004 में ये घटना घटी आयरलैंड में। दोस्तों आपको बता दें कि आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन और ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि वो पहला देश किसने था जिसने धूम्रपान पर निषेध लगाया, तो वो था आयरलैंड और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, और ये 2004 की बात थी। उसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बढ़ते हैं। ये घटना है 1849 की। 1849 की ये घटना है और भारत के इतिहास से संबंधित है। आपको बता दें महाराजा दिलीप सिंह ने अपने पिता रणजीत सिंह की जो सिंहासन था उसको छोड़ दिया था। रणजीत सिंह जो दिलीप सिंह के पिता थे, उनका सिंहासन दिलीप सिंह ने छोड़ दिया। रणजीत सिंह पंजाब के सुल्तान थे, जैसा कि आपको पता है। बाद में पंजाब पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि दिलीप सिंह के पिता कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चलेंगे, वो है 1807 की। 1807 में दोस्तों एक क्षुद्र ग्रह है। मैं इसलिए इसकी बात बता रहा हूँ क्योंकि सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। पूछा जाता है कि सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है वेस्टा। वेस्टा की खोज हुई थी 1807 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है। ख़ासतौर से सौर मंडल से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पाते हैं, वो है 1857 और ये हमारे इतिहास में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम क्रांति माना जाता है। तो ये 1857 में जो बैरकपुर, ये पश्चिम बंगाल के पास पड़ता है बैरकपुर, यहाँ पर थे हमारे मंगल पांडे जी। इन्होंने पहली बार विरोध किया था अंग्रेज़ों का जो कानून बना था उसको लेकर। तो ये चिंगारी थी और ये चिंगारी पूरे भारत में एक तरह से क्रांति का रूप लिया और ये बहुत ही महान हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे मंगल पांडे जी। तो 1857 29 मार्च 1857 को पहली बार ये चिंगारी भड़काई थी मंगल पांडे जी ने। तो इसको भी बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि बहुत बार पूछता है, कई बार तो यही पूछ देता है बैरकपुर कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो इसको आपको ध्यान से रखना है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चलेंगे दोस्तों 1859 में क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर, जो हमारे अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको अंग्रेज़ों ने इनके आरोप लगाकर, इनको विद्रोह का आरोप लगाकर इनको यंगून भेज दिया और यहाँ पर उनका जीवन समाप्त हो गया। तो 1859 में अंग्रेज़ों ने इनको रंगून भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी कई बार पूछता है कि कब बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेजा गया, तो ये है 1859 का डेट। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे, वह है 1798 में क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड का जो स्विट्ज़रलैंड जो है वो गणराज्य यानी गणतंत्र हुआ था 1798 में। तो ये 1798 में स्विट्ज़रलैंड यूरोप का ही भाग था जो स्वयं गणतंत्र हो गया 1798 में। अब बात हुई स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न और स्विट्ज़रलैंड से बहुत सी शहरें हैं जो वहाँ की इम्पॉर्टेंट है। एक शहर है उसका जेनेवा, जो खासतौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय है वहाँ पर, जैसे कि आपका WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके बाद अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड
एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड नेशन का जो व्यापार और विकास का जो संगठन है उसका मुख्यालय वहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय वहाँ पर है। इस तरीके से कई सारे मुख्यालय जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये मान के चलिए कि जो मुख्यालय हैं, उनके जो मुख्यालय हैं, विभिन्न संगठनों के जो मुख्यालय हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। WHO, रेड क्रॉस, अंकटाड, इन सब का मुख्यालय जो है आपके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसको भी आप लोग ध्यान करिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2008 की मैं बात करता हूँ। 2008 में पहली बार अर्थ के बारे में किसी ने सोचा, पृथ्वी के बारे में। हम लोग अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उसके संसाधन का हम लोग दोहन करते हैं, हम लोग कोई केयर नहीं करते हैं। तो पहली बार विश्व के 370 देशों ने इसके बारे में सोचा, मिलकर अर्थ आवर बनाने की घोषणा की। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा 2008 में, ये बहुत बड़ी बात है। और अर्थ आवर पहली बार मनाया गया 29 मार्च के दिन। तो 29 मार्च के दिन अर्थ आवर मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कब मनाया गया? सन 2008 में। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम को लेकर, आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में फिर आपसे मिलूँगा, कुछ नई बातें लेकर, कुछ पुरानी बातों को नए रूप से जोड़कर कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका चैनल भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।